बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ यास्मीन शौकत, इको प्रेशर थेरेपिस्ट। आप सब कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और आपको अपने चैनल योर हेल्थ इन योर हैंड्स में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और वो है एक कॉमन सी बीमारी है जिसके बारे में हमें पता ही है और अगर हम इस पर अमल करेंगे तो इससे बच भी सकते हैं। वो है शुगर। शुगर का जो है लो होना और शुगर का हाई होना बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इससे हम बच भी सकते हैं अगर हम अपनी एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर लें। और ये हम समझते हैं कि ये एक वरासती बीमारी है, वरासत में हमें मिलती है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, जैसा कि हमारे माँ बाप खाना पीना सोना जागना उठना बैठना और उनके जो तौर तरीके थे वैसे ही तरीके अख्तियार करेंगे तो ज़ाहिर है जो उनकी प्रॉब्लम्स थी वो हमें भी होना शुरू हो जाएगी। अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे तो हम उन बीमारियों से उन परेशानियों से बच सकते हैं जिसमें हमारे वालिदैन भी मुब्तला होते हैं। और फिर ये कि इसके साथ साथ हम वॉक कर सकते हैं और थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे हम अपनी सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं बग़ैर किसी बीमारी के। थोड़ा सा हमें अपना वो सेट करना पड़ेगा माइंड कि हमें क्या करना है। तो ये शुगर की जो बीमारी है ये एक आम सी बीमारी है। ये बाज़ औक़ात हमारी खुद भी बदपरहेज़ियों की वजह से हो जाती है और ये कि टेंशन की वजह से भी हो जाती है। और असल में ये बीमारी जो है लबलबे के ख़राब होने से होती है। वो किसी वजह से भी हो सकता है और जिस्मानी कोई और बीमारी जिस्म में आती है तो वो लबलबे को ख़राब करके चली जाती है। कुछ भी वजह हो, लेकिन असल वजह है कि वो लबलबा काम नहीं करता, वो इंसुलिन पैदा नहीं करता। तो हमें फिर आर्टिफिशियल इंसुलिन लेनी पड़ती है, दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके साथ साथ फिर हमें वो चीज़ें जो है हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे रही होती हैं, वो दवाएँ भी। और जो शुगर है वो एक दीमक की तरह हमारे जिस्म को खोखला कर देती है, कमज़ोर कर देती है। तो आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर जिस्म कमज़ोर हो चुका हो तो उसको दोबारा हम सेहतमंद कैसे बना सकते हैं और शुगर की बीमारी को पे कैसे कंट्रोल। इसकी अलामात ये होती हैं कि बाज़ औक़ात हमारे जिस्म के अंदर बेचैनी महसूस होती है, ख़ास तौर पे टांगों में। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं होती लेकिन अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। मुँह का बार-बार खुश्क हो जाना होता है और बार-बार पेशाब का आना होता है और जिस्म एक अजीब सा कमज़ोरी महसूस करता है। तो अगर हम ये फ़ौरन ही हमें ये अलामात का पता चले तो हम इसको फ़ौरन देखना शुरू करें, टेस्ट करवा लें, तो फिर हम जल्दी ही इस बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हैं और शुगर हमें फिर नहीं होगा। अगर हमने ये टेस्ट करने के बाद ये जो टोटके मैं आपको बता रही हूँ, पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो सारी ज़िंदगी आप शुगर से बच सकते हैं और सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपके प्यारों में से भी किसी को हो ये, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी वीडियो बन रही है। जो आप हमारी वीडियो में हमारे साथ साथ रहिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा ताकि फिर आपको बात समझ में आ सके। कोई भी बीमारी अगर हमें होती है और हमें उसके बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमें ये क्या बीमारी है और क्यों हो रही है, तो अगर हम उसके साथ मुकाबला करेंगे, जंग करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हम ही जीत जाएंगे और मुकाबला हमारे हक़ में होगा और बीमारी जो है हार जाएगी। अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे, उसको नज़रअंदाज करेंगे, चलो कुछ नहीं होता, ये भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, ये दवा का इस्तेमाल नहीं करते या कोई भी, तो फिर ये कि वो बीमारी हम पर हावी हो जाती है। और उसके साथ साथ फिर दूसरी बीमारी, क्योंकि शुगर और अगर हो जाती है तो फिर वो लो भी हो सकती है जो और ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और फिर ये कि वो हाई भी होती है और ब्लड प्रेशर भी वो साथ ही लेकर आती है। ब्लड प्रेशर पहले से होता है तो शुगर बाद में होती है, शुगर पहले से होती है तो ब्लड प्रेशर बाद में होता है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं एहतियाती तदाबीर कि हम अपने जिस्म को हरकत में रखें ना। और ये कि अपना खाना जो हम खा रहे हैं, सबसे पहली बात है जो चीज़ भी हम खाते हैं हमारे मुंह से अंदर की तरफ जा रही होती है ना, तो हम खाने को अच्छी तरह चबा कर खाएँ। छोटा नवाला लें और उसको 15 से 20 मरतबा, पहले तो हमें गिन गिन के करना पड़ेगा, फिर हमें आदत ही हो जाएगी कि हम अच्छी तरह उसको चबा कर खाएँगे। तो इस तरह आप समझ लें कि शुगर को आपने अपने दांतों से चबा कर ख़त्म कर दिया है। वो अगर नहीं भी है शुगर तो भी ये एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं कि हमें शुगर हो ही ना और हम पूरी ज़िंदगी जो है वो सेहतमंदाना गुजारें, कोई भी और भी बीमारी ना हो। तो ये कि अच्छी तरह खाने को चबा कर खाना होता है। फिर ये कि हमारे पाँव जो हैं उनके तलवों से भी इंसुलिन पैदा होती है ना, तो उसको हरकत में रखें, वॉक करें। और वॉक करना है, वॉक के लिए अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर के अंदर चहलकदमी कर लें। अगर चहलकदमी करके भी थकावट महसूस हो रही है तो आप बैठे बैठे भी जो है ना अपनी टांगों को चलने के अंदाज में हिला सकते हैं। खड़े होकर हिला सकते हैं एक ही जगह पर और बैठे बैठे भी हिला सकते हैं। जैसे सोफ़े पे बैठ गए, किसी स्टूल पे बैठ गए और आपने अपने पाँव को ऐसे चलाना शुरू किया जैसे वो चल रहे होते हैं, ताकि हमारे पाँव के तलवे जो है ना वो आगे पीछे हरकत कर रहे हैं जैसे चलने में कर रहे होते हैं, तो फिर इंसुलिन बनती चली जाएगी। और फिर ये कि इसके साथ साथ हम
आपको कुछ पॉइंट भी बताने वाले हैं, एहतियाती तदबीर भी बताने वाले हैं। खाने पीने में भी बहुत अच्छी सी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें शुगर कम होती है, ऐसे फ्रूट इस्तेमाल करें जैसे ग्रेप फ्रूट है, जामुन है, और ये कि खाने पीने में सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। और हरा रस जो होता है वो कमज़ोर जिस्म को, जो किसी भी बीमारी की वजह से कमज़ोर हो रहा होता है या ना भी हो रहा हो, तो हरा जो रस है, हरे पत्तों का रस जो है वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और उसका जायका कोई इतना अच्छा नहीं होता। असल में हमने मीठे मीठे जायके और लज़्ज़त वाले जायके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, थोड़े कड़वे, कसैले, फीके, तो हम खाना खाते नहीं हैं। तो पत्ते जो हैं वो मैं आपको 6 पत्तों का नाम बता देती हूँ, उनमें से 4 भी आपको मिल जाएँ तो आप उनको अच्छी तरह धो के छोटा छोटा काट के आप ग्राइंड करके उसको छान सकते हैं। तो इसमें यह है कि पालक है, मेथी है, पुदीना है, धनिया है, चौलाई है, और खीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से अगर 4 चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं तो आप उसका हरा रस बनाकर दिन में 1 मरतबा पिएं। और हरा धनिया भी लाजमी है, और शुगर वालों के लिए धनिया बहुत अच्छा होता है, तो ये धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा कम से कम इस्तेमाल करें, और अलग से मिठाइयाँ वगैरह ये ना लें, और फ्रूट में जो मीठा आ जाता है वो ले लें। और अगर चाय वगैरह है तो थोड़ी फीकी इस्तेमाल कर लें, या अगर शुगर के हिसाब से अगर आप ले रहे हैं कोई इंसुलिन वगैरह तो हल्का सा आप उसको ले सकते हैं, बिल्कुल लाइट। और फिर ये कि लेसदार चीज़ें इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे भिंडी जो है वो आप मट्टी के प्याले में 3-4 भिंडियाँ जो है ना वो कट करके डाल दें धो के, और फिर सुबह निहार में उसका पानी ज़रा मसल के तो छान के पानी पी लें, इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। और इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। जैतून का तेल है, और उसके साथ इसबगोल की फूसी ले सकते हैं ना आप, तो इसको आप इस्तेमाल करें, इससे भी शुगर बहुत कंट्रोल में आती है और ख़त्म भी हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप जितना काम करेंगे जैसे तो उतना ही फ़ायदा आपको होता चला जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको कुछ पॉइंट भी बता देते हैं। तो मैं आपको इसके साथ साथ पॉइंट भी बता देती हूँ। ख़ास तौर पे ये पॉइंट है ना, ये जो है ये छोटी हमारी उंगली है, और इसके साथ वाली ये रिंग फिंगर है, इसके दरमियान में यूँ हड्डी है, हमारी हड्डी आप देखेंगे तो आपको जोड़ मिल जाएगा ना। तो इस हड्डी को अच्छी तरह पीछे से प्रेशर देके आगे से आपने अंगूठे की मदद से इस तरह आपने पॉइंट करना है। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको अच्छे से दबाना है, हाथ को ढीला छोड़ के। तो ये शुगर का ख़ास पॉइंट है, ये आपको आपके लबलबे को ठीक करेगा। ठीक है, ये। और इसके साथ साथ तीसरा कलमा पढ़ें, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ फिर आपने एक ये पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि शुगर हमारे जिस्म को जो नुकसान दे देती है दीमक की तरह, तो अगर आप ये पॉइंट करेंगे तो ये आपके सारे जिस्म के अंदर जो नुकसानात जा चुके हैं उनको कवर कर लेगा, और दोबारा आपकी सेहत बहाल होना शुरू हो जाएगी। ये 1 इंच कलाई पे 1 इंच के बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो ये भी इसी तरीके से नीचे से प्रेशर दे के ऊपर से आपने 1 से 2 मिनट, 1 मिनट भी कर लें, 2 मिनट कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। तो आपने ये 1 मिनट करना है। ठीक है, इसके साथ साथ ये वाला बीच वाला पॉइंट आपने करना है। ठीक है, और अगर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, यूरिन प्रॉब्लम भी हो जाता है बाज़ों का, तो ये पॉइंट करने के बाद दरमियान वाला आपने 1 मिनट आपने अपनी उंगली अच्छी से दबानी है ना, पूरी उंगली को प्रेस करना खूब ज़ोर से, तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपको पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, तो इंशाल्लाह इस पे अमल करेंगे आप। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये से बहुत अच्छा आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, उसको दूसरों तक पहुंचाएं, और इसको जो है हमारे लिए और अपने लिए सदका जारिया बनाएं। और इससे पहले भी जो वीडियोस बनाई हैं उसमें बहुत अच्छे हमारे लाइक्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से, तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका। और इसी तरह इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिएगा, और अपने लिए और हमारे लिए सदका जारिया बनाइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।